अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है बैंगन का भट्टा, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर हमारे घर में कोई भी कहे ना कुछ नहीं खाने को दिल कर रहा तो हम लोग ये बना लेते हैं और सभी मज़े से रोटी खाते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत झटपट बन जाता है। आप ज़रूर ट्राई करना और मेरी वीडियो एंड तक देखना। चले मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने इनको चूल्हे पे अच्छे तरीके से सेक लिया है। ये देखें, इनका छिलका उतर रहा है बड़ी आसानी से। और अभी मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े से उतर रहा है। अब मैं इस सारे छिलकों को उतार लूँगी और दूसरी तरफ मैं उतार के अब ये काम कर रही हूँ कि मैंने यानी कि देसी घी लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने देसी घी लिया है। और आप लोगों के पास अगर देसी घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने वो इस्तेमाल किया। और प्याज मैंने एक प्याज लिया था, मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था, उसे कट करके मैंने इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन किया है। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। और हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बाद में पकाने से ना फिर वो खड़ी खड़ी सी रहती हैं तो वो फिर मेरे हस्बैंड निकाल देते हैं बच्चों की तरह। तो इसलिए मैं ना इसी में फ्राई कर लेती हूँ। और आप देखें कि मैंने नमक डाला है और अब मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है मैंने। ये मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही थी ना, इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन मैंने 1 टीस्पून डाली थी। और अब बैंगन जो है ना वो हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो बैंगन है, तो उनमें मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है। और ये मैं अब डाल रही हूँ टमाटर डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 टमाटर इसमें डाले थे। मैं टमाटर ज़्यादा डालती हूँ। और ये देखें, हल्दी डालना मुझे भूल गया था और अब मैं हल्दी इसमें डाल रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है और झटपट बन जाता है, कोई इतना मसला नहीं। ये देखें, मैं अच्छे तरीके से अब मसाला फ्राई कर लूँगी, अच्छे तरीके से इसे भून लूँगी। और ये देखिए, जो मैंने छिलका उतार के रखा हुआ था, बैंगन रखे हुए थे, ये देखिए इतने अच्छे से ये गल गए हैं। लेकिन मैंने तो हल्का हल्का ना इनको कट लगा लिया था, लेकिन लगाए भी ना तो तब भी ये अच्छे तरीके से, ये देखें हल्का सा मैं चम्मच लगाऊंगी और ये गल जाएगा बिल्कुल। इस पॉइंट पे मैं अब इसको हल्का सा इसमें फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसे दम पे रख दूँगी। हल्का मैं ना इसमें नींबू का रस डालूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं उसमें डालूँगी, क्योंकि ये चटपटा ही मज़े का लगता है और हम लोग इसी तरह बनाते हैं। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इमली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नींबू का रस प्रेफ़र करूँगी क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। और आप ये देखें कि मैं इसे हल्की आंच पे रखा हुआ था, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे रखा था दम पे। उसके बाद मैंने इसे खोला, बिल्कुल तैयार है और हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर धनिया मैं डालूँगी और देखें कितना मज़े का और कितना अच्छा लग रहा है, लुक वाइज़ भी और वैसे भी। आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।